नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन के सोमवार में 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेने से ही सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। केदारनाथ भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पांडवों के सारे पाप नष्ट हो गए थे। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को सबसे सर्वोच्च माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कराया गया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। इस मंदिर की कथा बहुत ही रोचक है। केदारनाथ को भगवान शिव का आवास माना गया है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है। भगवान शिव माता पार्वती से एक प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। भगवान शिव आगे बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। इस स्थान को स्वर्ग के समान माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की थी और प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव के लिए निवास करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव इस स्थान पर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आए थे। पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। पांडव भगवान शिव से न मिल सके, इसलिए शिव जी अंतर्ध्यान होकर केदार धाम आ गए। पांडव भी शिव जी के पीछे पीछे चले आए। तब भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडव ने तब भी हार नहीं मानी और भीम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ों तक पैर फैला दिए। ऐसा करने के बाद सभी गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने पैरों के नीचे से जाने से मना कर दिया। तब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समा गए। लेकिन इसी बीच भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के प्रयासों से शिव जी प्रसन्न हुए और पांडवों के दर्शन दिए। पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की। शिव जी ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ में पूजा जाने लगा। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी बाबा केदारनाथ का सुमिरन करता है, उसका सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सुखी संपन्न रहते हैं। केदारनाथ के दर्शन बहुत ही शुभ माना जाता है। जय बाबा केदारनाथ।